सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं और आप ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। जहां तक यहाँ पे आने का आज सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निरंतर अपने कैडर को मजबूत कराने में लगी है। पहले जनरल के अभय सिंह जी चौटाला ने जिला अध्यक्ष 22 नियुक्त किए, वहीं महिला सेल ने भी अपने 22 जिला पे जो हमारी महिला बहनें हैं उनको सजग किया। इसी कड़ी में अब हम आगे कैडर का विस्तार करने के लिए निकले हैं। जैसा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हमेशा चलन रहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के ही पार्टी के पदाधिकारी नियुक्त करते हैं। पार्टी में अगर टिकट वितरण हो तो भी हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ के निर्णय लिए जाते हैं। इसी कड़ी में आज मैं करनाल पहुंची थी, क्योंकि हमें अपने कैडर का विस्तार करना है, अपने सेल का विस्तार करना है हल्का अध्यक्ष के लिए। साथ ही साथ माताओं बहनों से मिलना भी हुआ और जैसा कि आपने देखा भारी समूह में महिलाएं मिलने आई। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि जब हम कोई मीटिंग का कहते हैं तो वो एक सभा बना देते हैं। और आज जो मीटिंग थी हमारी महिलाओं की, वो उसने एक बड़ी सभा का रूप लिया। तो पूरी कार्यकारिणी जो है हमारी करनाल की, उसके लिए मैं उनकी बहुत धन्यवाद हूँ। आप भी कोशिश कर रही हैं मैम, उधर से राहुल गांधी आ रही हैं चंडीगढ़ के अंदर, कांग्रेस भी अपना संगठन बनाने को तैयार है। क्या लगता है कांग्रेस का संगठन बन पाएगा? राहुल गांधी आ रही हैं। देखिए, जैसे कि आपने 3 बार अपने सवाल में राहुल गांधी जी का नाम लिया, इट मीन्स कि वो बहुत कद्र रखते हैं कांग्रेस पार्टी में। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेशनल पार्टी, और उस नेशनल पार्टी आज तक पहले तो अपने प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बना पाई, वहीं आज चुनाव को कितने दिन हो गए, आज तक नेता प्रतिपक्ष वो बना नहीं पाई। बात राहुल गांधी के आने की नहीं है, बात यह है कि हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस की दिशा क्या है। हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस आज पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक वोटर के दिलो दिमाग से उतर चुकी है। उसका कारण ये है, पिछली बार तो बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई है वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के सहयोग से हुई है। इसलिए राहुल गांधी जी चाहे कितनी बार भी आए, जब तक वो यहाँ के कांग्रेस लीडर्स हैं उनकी मंशा को नहीं भांप पाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैम, एक समय था जब जो इनेलो थी वो पूरे प्रदेश में उसकी सत्ता थी, सत्ता जो थी हरियाणा की वो इनेलो के हाथ में थी। लेकिन आपने कुछ समय पहले जो सिरसा है वहाँ भी ऐसा बयान दिया था कि अब हम चाहते हैं कि एक इतिहास ऐसा बदलेगा जब अभय चौटाला के हाथ में सीएम की जो सत्ता होगी वो हरियाणा की अभय चौटाला के हाथ में होगी। लेकिन अगर देखा जाए विधानसभा जो चुनाव है वो अभय चौटाला खुद हार चुके हैं, आपके हरियाणा प्रदेश में 2 ही विधायक है, तो आपको नहीं लगता कि ये काफी बड़ी बात आपने कह दी है? देखिए, मैं इससे भी बड़ी बात कहूंगी कि आगामी 2029 में अभय सिंह जी चौटाला 87 बड़ा इतिहास दोहराएंगे। जहां तक आपने कहा कि एमएलए, पिछली बार हमारे विधानसभा में एकमात्र अभय सिंह जी चौटाला एमएलए थे, अब हमारे 2 एमएलए हैं। और जहां तक आपने विधानसभा देखा, स्वयं मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि आज अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। क्यों ऐसा कहा गया? इसका कारण है जनता की आवाज को उठाना। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विचारधारा है, उसका उद्देश्य है। चौधरी देवीलाल जी भी चुनाव हारे थे, हार जीत होती रहती है, लेकिन बात यह है कि हरियाणा प्रदेश के दबे कुचले लोगों की आवाज कौन उठाता है। निरंतर इंडियन नेशनल लोकदल ने उन लोगों की आवाज को उठाने का काम किया है। सत्ता पाना हमारा मकसद नहीं है। हरियाणा प्रदेश का कैसे भला हो, हरियाणा प्रदेश के लोग कैसे अपने आप पे गर्व महसूस करें, ये हमारा उद्देश्य। आपकी पार्टी के एक पुराने नेता हैं, आजकल वो कांग्रेस में हैं, नाम है अशोक अरोड़ा।
उनके साथ मारपीट हुई, बदसलूकी हुई, वो अब विधानसभा स्पीकर से भी मुलाकात की है। इस तरीके से सही है सब? आपको क्या लगता है? आपकी पार्टी के पुराने नेता हैं, पारिवारिक संबंध भी हैं। देखिए, जहां तक आपने कहा कि पार्टी के नेता हैं, आज विधानसभा में अगर आप नजर पसार के देखेंगे तो आधे से ज्यादा विधानसभा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से निकली हुई है। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला एक बात हमेशा कहा करते थे कि हम जिसका हाथ पकड़ते उसका नहीं छोड़ते, जो हमारा हाथ छिटक के चला जाता है उसके साथ फिर हरियाणा प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और ये जो सवाल आपने मुझसे किया, बेहतर है आप उनसे पूछिए कि आपको कितने थप्पड़ लगे या जो भी उनके साथ हुआ सही था वो, ये गलत था जो पूरा बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये नहीं मानती हूँ कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में इस तरीके का होना चाहिए। एमएलए को भी अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए था, वही सामने वाले को भी अपनी भाषा पे, अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखना चाहिए था। आपने एक चीज और देखी होगी, आज विधानसभा में गोबर की बात तो हो जाती है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की दिशा किस ओर जा रही है। आज मुआवजे के नाम पे, जो फतेहाबाद हल्के से मैं आती हूँ, जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा है, मुआवजे के नाम पे इतना बड़ा घोटाला हो गया, गरीब किसान के पास मुआवजा नहीं पहुंचा और अफसरशाही उसको खा गई। तो मुद्दे ये है, ये मुद्दा नहीं है कि किसने किसको क्या कहा, मुद्दा ये है कि बेरोजगारी से लोग परेशान है, महंगाई से। देखिए, आपने जो बात कही, सिंदूर वाली बात, मैंने अपने भाषण में भी कहा कि कोई भी पार्टी जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में जाके इतनी बड़ी बात बोल के आए, जो भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चोला पहने हुए हैं, एक मुखौटा लगाए हुए हैं, असल में सनातन धर्म में सिंदूर की कीमत उन्हें नहीं पता, सिंदूर की क्या महत्वता है उन्हें नहीं पता। उन्होंने कहा कि घर घर सिंदूर भेजेंगे, मोदी जी की फोटो लगा दी उसके ऊपर। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या होगा कि सनातन धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों को सनातन धर्म का नहीं पता। गैरतमंद आदमी कोई भी हो, वो इस सिंदूर को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो शीर्ष नेतृत्व से, जो आज सत्तासीन लोग हैं, उनसे कहूंगी कि घर घर हमारे बालकों की नौकरी भेज दें। जेजेपी पार्टी ओम प्रकाश चौटाला जी की तस्वीर लगाएगी। जेजेपी पार्टी ओम प्रकाश चौटाला जी की तस्वीर लगवाने की बात कर रही है। क्या लगता है, ये उनके भी दादाजी हैं, वो भी लगाना चाहते हैं, तो फिर इतना लड़ाई झगड़ा या इतनी बयानबाजी क्यों? देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला बहुत महान हस्ती रहे हैं। हर घर में आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की फोटो होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ बीजेपी को भी लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रांट देने का काम किया। एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिन्होंने महिला आयोग का गठन किया। बात फोटो लगाने की नहीं, बात मंशा की है। उनकी मंशा क्या है, आपको याद कराना चाहूंगी। जींद बाई इलेक्शन था, 10:30 बजे चौटाला साहब को हॉस्पिटल से जेल भिजवाया गया। उस समय ये मंशा क्यों नहीं जागी कि उस समय ये दादा पोते वाला रिश्ता क्यों नहीं आ गया? बात सिर्फ इतनी है, बात फोटो लगाने की नहीं, मंशा सिर्फ वोटों की है। जहाँ तक मुझे लगता है मंशा वोटों की है, क्योंकि कुछ दिन पहले मनोहर लाल खट्टर जी की भी फोटो थी। दादा, वो गौतम को अपना दादा कहते थे। तो बात यही है। बाकी एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जेजेपी का चैप्टर क्लोज है।